एवरीवन, आई एम दृष्टि। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 जिसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 और ऊपर बार है। ठीक है। हमें करना क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, बार है तो मतलब कि ये 666 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर बना, हम पीछे इंट्रोडक्शन में करके आए हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर हमारे पास आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे रेशनल नंबर में आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लर्निंग वाला काम है, आप कॉपी पे नोट कर लो और बाद में इसको अच्छे से समझना बैठ के और प्रैक्टिस करना। ठीक है, हमें किसके फॉर्म में करना है, पी बाई क्यू। हम लेट कर देते हैं x इज इक्वल टू इसके इक्वल लेट कर दे, क्योंकि हमारे पास ये है वो रेशनल होता है। तो x को, मतलब x क्या है हमारे पास इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो हम x को किसके इक्वल रख लेते हैं, 0.6। अब बार है तो एक बार आप ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो एंड सो ऑन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसको ले लो फर्स्ट, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ना इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना है। तो वो कैसे आएगा, तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी वो आने वाला है। ठीक है, अगर हम बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो बोथ साइड्स कौन सी, x इज इक्वल्स, एक साइड ये है एक साइड ये है। अब आप बोलोगे कि 10 से क्यों किया, 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे। तो 10 से हमने इसलिए किया क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था, मतलब एक डिजिट था वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब दोनों में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 10। ठीक है, ये एक साइड थी और इसमें भी 10, 4 ही ले लो और मल्टीप्लाई 10। इनफिनाइट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें 4 ही लेने हैं, मतलब आप ले लो मिनिमम 4 ले लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। और जब भी हम ऐसे करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 0 है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने तो ही लिया था क्योंकि एक के ऊपर बार था, तो एक 0 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है ना, एक वर्ड आगे आ जाएगा, 6.666 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो हम एक और 6 ले लेते हैं, क्योंकि जितने मर्जी ले सकते हैं। क्लियर है, तो इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ओके, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब ना हम फर्स्ट वाले में से सेकेंड को माइनस कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, थोड़ा लर्निंग वाला है, एक बार आप करोगे तो हो जाएगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो करेंगे तो क्या आएगा, 10 लिख के दिखा देती हूँ मैं, इसमें से माइनस कर दो और इक्वल टू रख लो। ये था, पहले ये रखेंगे, फ्रॉम वाले बाद में लेते हैं, तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे, 4 लगा लो। ये मैंने 4 इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारे पास इनफिनाइट है, हम जितने मर्जी लगा सकते हैं, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ 100 भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x, और यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये तो कट जाएंगी, माइनस करके देखोगे तो आप, तो ये हमारे पास आएगा 6। ठीक है, आ गया। अब हम एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल्स टू 6। पिछले स्टेप्स क्लियर हैं, दोबारा से देख लेना वीडियो नहीं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x इधर रख लेंगे। ठीक है, सेपरेट करना है। ठीक है, और ये 6 और उधर 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आ गया 2। अगर हमने इसको किसके टेबल पे कट किया, 3 के टेबल पे, क्योंकि 9 3 के टेबल पे आएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू
वो 2/3। तो हमने स्टार्टिंग में x किसको किया था, हमने स्टार्टिंग में x लेट किसको किया था, इस नंबर को, और x हमने किसको किया था, p बाई क्यू की फॉर्म में, है ना, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लाने में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द फॉर्म p बाई क्यू, और फ्रैक्शनल भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये है हमारा आंसर। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने किया क्या। हमने सबसे पहले x को इसके इक्वल रखा था, ठीक है, x को इसके इक्वल रखने के बाद हमने दोनों साइड्स में, मतलब x इज इक्वल्स टू वो था, तो हमने दोनों साइड्स में 10 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फर्स्ट था उसमें से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये चीज आई थी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/9, तो 2/3, और x की वैल्यू आ गई 2/3, और स्टार्टिंग में हमने p बाई क्यू की फॉर्म को लेट किया था x के इक्वल। अब आपको एक डाउट होगा कि हमने तो इसको इक्वल किया था x के, तो हमें इसे ही तो एक्सप्रेस करना था ना, तो ये है भी तो इन द फॉर्म p बाई क्यू, इसे ही एक्सप्रेस करना था, तो दैट इज वाई कि हम इसको x इज इक्वल्स टू 2/3 लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी तो 2/3 के। अगर अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये हमारा जो ये है, ठीक है, ये नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलिए। सो हमारा सेकंड पार्ट है 0.47, और 7 के ऊपर बार है। अब एक चीज यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्लियर कर लो कि यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है, नॉट 4। कोई ये नहीं, ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास 4 7 4 7, ये नहीं आ रहा हमारे पास सिर्फ 7 आगे आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जैसे ही करना है, सो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, 4 इनफ है, ठीक है। सो ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ये आप लिख लेना ऐसे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था, तो अगर हम करेंगे तो ये 10x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.777। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक के ऊपर बार था तो हमने 10 लिया, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होंगे तो हम इसको 100 से करेंगे, ठीक है। जितने जितने के ऊपर बार बढ़ता जाएगा उतने उतने ਆਪਾਂ जो है नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते जाएंगे। सो अब हमारे पास ये आ गया, और ये कैसे आया, एक नंबर है वो आगे चला जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपा, तो अब क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, एक नंबर आगे चला जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये सेकंड आ गया। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, यहाँ लिख देना आप, वो भी पिछले क्वेश्चन में मैं लिखवा चुकी हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9x, है ना, इसमें 10 में से 10 मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस 0.477, ठीक है। तो ये आ गया 10x था यहाँ पे, 9x हो गया, और ये हमारे पास करके देखते हैं हम क्या आ रहा है, 4.777, ये है 4777, ओके, क्लियर है। यहाँ पे 0 है, सो 7, ये तीनों तो 0 ही आ जाएंगे, और 7 में से 4 गया 3, तो हमारा जो आंसर है वो 4.3 आएगा, 4.3। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है, तो उसकी जगह पे हम 10 भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे एक बार मूव करेंगे। सो हमारे पास आया 9x इज इक्वल्स टू 43/10, 4.3 आया था, हमने क्या किया, 10 नीचे उतार लिया, इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि हमें चाहिए क्या, p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो x इधर रह जाएगा, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां पे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो ये इस तरह से हो जाएगा। सो अब ये कहीं भी कट नहीं रहा है, किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा है, सो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये है वो हमारा इन द फॉर्म p बाई क्यू इज इक्वल टू 43 और 90, ठीक है। ये है हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा थर्ड पार्ट है
0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है, मतलब ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे। 0.0010, ठीक है, और 01 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि 4 डिजिट इनफ है, तो 4 ही उतार लेना चाहिए। सो लेट x इज इक्वल टू 0.0010, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे थे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, इसको फर्स्ट लिया था। ये अब 10 से करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 2 3 3 जीरोस वाला नंबर 1000, लिख देना। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया 1000 x, और ये हो गया, अब 1000 से करना है तो 3 डिजिट है हमारे पास आगे आ जाएंगे, है ना। तो क्या आएंगे, 1000 से अगर आप करें तो देखो ये 3 आगे आ जाएंगे, तो 1.0, 01 लिख सकते हो, वैसे ज्यादा नीड नहीं है क्योंकि रिपीट ही होने आगे नंबर्स, ठीक है। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यहाँ लिख देंगे, लिख लेना। तो हमारा क्या आएगा, ये माइनस एक्स 1.001, और 4 थे तो एक और 0 लगा लेंगे हम, ताकि हमें करने में इजी हो। और आगे क्या आएगा अब, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये था 0.0010, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 999x, और यहाँ पे हमारे पास अगर आप करेंगे, ये चारों तो एज इट इज है, तो ये कट जाएंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक है, 1। तो x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है, इन द फॉर्म p/q, लिखते ना, इन द फॉर्म p/q, x इज इक्वल टू दैट एंड p/q इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 0.9999, मतलब 5 टाइम्स 9 है, मतलब कि 9 रिपीट हो रहा है। तो हम अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो 9 रिपीट हो रहा है तो हम खुद 9 के ऊपर बार लगा लेंगे, क्लियर है। अब सेम वही मेथड से इसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हम इसको ले लेंगे 4, इनफ है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास एक के ऊपर बार है, सो हम इसको भी किससे करेंगे, 10 से, ठीक है। सेम लाइन लिख दोगे। अब क्या होगा, 10x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के ऊपर, करने के बाद, और इसको भी अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.9999, ठीक है, क्लियर है। सेकंड ले लेंगे इसको, और अगर हम फर्स्ट और सेकंड को करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2 लिख देना आप। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और अगर इसमें से करेंगे तो ये 4 तो सेम ही है, कट जाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर रखना है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, ठीक है। सो इन द फॉर्म p/q दिस इज 1/1, ठीक है। सो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम करने वाले हैं एट्थ क्वेश्चन। तो हमारे जो 5 6 7 तीन क्वेश्चंस हैं उनको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है वो क्वेश्चंस। और अगर आपको करने हैं तो अगर आप हमें कमेंट में बताओगे तो ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ही हम उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस काफी इजी हैं, वैसे एग्जांपल्स में वो गिवन है, अगर आप करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। सो एट क्वेश्चन हमारा है, हमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था जहां पे हमें निकालने होते थे रैशनल नंबर। हमें दो नंबर दे देते थे और हमें उसमें रैशनल नंबर निकालने थे, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि इररेशनल नंबर निकालो, ठीक है। सो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इनकी डिवीजन करेंगे, ठीक है। इन दोनों नंबर्स की हम क्या करेंगे, डिवीजन। सो डिवीजन करने पे हमारे पास ये आएगा, ठीक है, जिसकी हम अप्रोक्स वैल्यू अगर लें तो हम लेंगे 0.71 के ऊपर बार, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू लेनी है।
और एक हमें लेनी है नहीं, इसका भी निकालना है क्योंकि इन दोनों के बीच हमें निकालना है। सो इन दोनों के बीच कोई भी एनीथिंग, कोई भी 3 नंबर हम खुद लिख सकते हैं। सपोज अब रैशनल इरेशनल नंबर क्या थे, जो ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेटिंग है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले तो हम जस्ट लिख सकते हैं। इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 72, 0.72, 0.72, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो आप। और ये हमारा एक नंबर हो गया, जितने इसमें है उतने लिख दो चाहे, ठीक है। वैसे ये रिपीटिंग है क्योंकि इसके ऊपर ये है, तो अगर हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे 3, तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 720 है, यहाँ 2000 है, तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहे, तो ये इरेशनल है। एक नंबर ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड नंबर और लिख सकते हैं कोई भी, 75 लिख सकते हैं, और इनके बीच का भी यहाँ 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए और रैशनल नहीं बनना चाहिए। तो और 0.76 लिख देंगे, ठीक है, कोई भी नंबर 77, 73 कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये हमारे पास दे रखे हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। इसके लिए आपको इंट्रो देखनी पड़ेगी, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें है, तो आप एक बार जाके जरूर देखना, तभी आपको ये समझ आने वाला है। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर है √23। तो ये 23 है, वो किसी 23 किसी दो नंबर का स्क्वायर करके 23 नहीं आता, तो अंडर रूट भी नहीं होगा। सो ये है इरेशनल, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, हमें 8th में भी वो करके आए। अब 225 किसका होगा, हाँ 225 15 का स्क्वायर होता है। अगर आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 आता है, तो हम लिख सकते हैं 15। और अब ये नंबर आ गया 0.3796। ये नंबर कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और जो टर्मिनेटिंग होगा ये था हमारा रैशनल, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग था वो भी रैशनल था, हमने पढ़ा है, ठीक है। इंट्रो देखनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। और ये हमारा जो नंबर है 7.478, ये इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। बुक में आगे 478 उसका मतलब 12 ही है। सो रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग थे बट रिपीटिंग थे वो भी रैशनल में आ रहे थे, ठीक है। अब जो थर्ड एंड लास्ट है 1.1010010001, तो ये हमारा क्या है, ना तो ये खत्म होगा, ये बुक में हमें ऐसे दे रखा है कि ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही कोई चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही कोई चीज रिपीट। यहाँ पे 101 था, यहाँ 00 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। बाय बाय।